आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन, जो साइंस के केमिस्ट्री चैप्टर मतलब केमिस्ट्री सब्जेक्ट का है। तो ये चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है, तो इसको पूरा एंड तक जरूर देखना और समझ आएगा तो लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। इसके अगले पार्ट के लिए और पूरी साइंस बुक के लिए और मैथ बुक के लिए तो हमने अभी ही रिसेंटली कौन सा चैप्टर खत्म करा है मैथ्स का, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। तो उसको अभी आप देख लेना, मैंने उसकी भी एक प्लेलिस्ट बना दी है। तो इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं कि केमिकल चेंज क्या होता है। हम रिएक्शन पढ़ेंगे, इक्वेशन पढ़ेंगे, पर ये चेंज होता क्या है, केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस विच कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। ठीक है, तो केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बनता है जो बिल्कुल अलग होता है जिससे वो मिलकर बना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखो, जैसे कि H2 एक गैस है और O2 भी एक गैस है। ये दोनों एक गैस है। ये दोनों गैस अगर रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। अब देखना, अब यहाँ पे एक अलग बात क्या है कि ये दोनों मतलब ये दोनों इससे बिल्कुल अलग है। देखो जो H, तो यहाँ पे H हाइड्रोजन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेमेबल गैस होती है। मतलब वो अगर आप आग के पास आई भी ना तो एकदम से जल जाएगी, मतलब बहुत ही तेज़ी से जलती है। हाइड्रोजन को हम बाहर खुले आम नहीं रख सकते, वो एकदम ही क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। O2 क्या होती है, ऑक्सीजन क्या करता है, आग को जलने में सपोर्ट करता है। ठीक है, अब जो इन दोनों से एक सब्सटेंस बना है वो बना है H2O। H2O क्या काम करता है, H2O जो आग बनी है ना उसको क्या करता है, बुझाता है। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन जो क्या करता है, आग को आग लगाता है, O2 उसकी मदद करता है, H2O जो बुझाता है। तो ये रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग है। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट होता है जिससे मतलब जिसमें केमिकल इक्वेशन होगी, विच अंडर गोज केमिकल चेंज, जिसमें केमिकल चेंज होगा या रिएक्शन होगी। ठीक है, और प्रोडक्ट जो हमारा फाइनली प्रोडक्ट बन के आया, मतलब कुछ सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस बना है। अब ये तो हो गई इक्वेशन। ठीक है, अब हम वर्ड इक्वेशन देखते हैं। वर्ड इक्वेशन क्या होती है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनाता है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये चीज़ जो है ना, बस इतनी, ये आपकी वर्ड इक्वेशन है। फिर ये आ जाती है मेन इक्वेशन, जैसे रिएक्शन, सॉरी ये आ जाती है रिएक्शन। इसको हमने सिंबल में लिखा है, इसको हमने वर्ड्स में लिखा है। ठीक है, तो अगर आपको लिखा जाए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की वर्ड इक्वेशन लिखो तो आपको ये पूरा लिख के आना है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मेक्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अ रिएक्शन विच इज अनबैलेंस्ड called skeletal chemical reaction and we need to balance on unbalanced reaction। अब क्या बोल रहा है ये वाली चीज़ क्या बोल रही है, मैं ये समझाता हूँ। ये बोल रहा है कि केमिकल रिएक्शन जो है ना, अगर वो अनबैलेंस है, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अनबैलेंस है, बैलेंस है, इसका मतलब क्या है आखिरकार। तो अनबैलेंस जो होता है वो एक स्केलेटल केमिकल रिएक्शन कहलाता है। जैसे कि ये इक्वेशन जो है ये अनबैलेंस है। ठीक है, ये इक्वेशन अनबैलेंस है तो ये स्केलेटल केमिकल रिएक्शन कहेगी। ठीक है, ये कहलाएगा। जो भी रिएक्शन अनबैलेंस है उसको हम स्केलेटल केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आप बस इतना याद कर लो। ठीक है, एंड वी नीड टू बैलेंस टू, यहाँ पे टू आएगा, वी नीड टू बैलेंस टू अनबैलेंस रिएक्शन। अनबैलेंस हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब हमें बैलेंस करना ही होता है हर अनबैलेंस जो केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, अभी मैं आपको ये बैलेंस करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैं तो ये इक्वेशन जो है ये अभी क्या है, एक अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस इक्वेशन या रिएक्शन। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना है, बैलेंस करना है। तो ये बैलेंस करने के बाद कुछ ऐसी हो जाएगी, Mg प्लस O2 MgO। ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कि इसको कैसे करते क्या है, मतलब करते कैसे हैं इसको बैलेंस। जो यहाँ पे भी आप 2 लगा दोगे, यहाँ पे भी 2 लगा दोगे। ठीक है, अब बैलेंस करने का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 Mg है, यहाँ पे भी 2 Mg है, यहाँ पे 2 O हैं और यहाँ पे भी कितने हैं, 2O 2O हो गए। अब ये क्या बन गई, बैलेंस इक्वेशन बन गई। ये क्या बन गई, बैलेंस रिएक्शन बन गई या इक्वेशन बन गई। इसमें देखो यहाँ पे एक M है, Mg है, तो यहाँ पे भी एक Mg है, पर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है
और यहाँ पे बस एक ही है, तो ये अनबैलेंस है। दोनों तरफ अमाउंट सेम होना चाहिए हर किसी चीज़ का। यहाँ पे 2 mg, यहाँ 2 mg, यहाँ 2 O2, यहाँ पे भी 2 O2, ठीक है। तो अब ये बैलेंस है। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि बैलेंस करते कैसे हैं। अब मेरे को ये कैसे पता लगा कि यहाँ 2 ही आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। मैं यहाँ पे भी लगा सकता, कहीं पे भी लगा सकता हूँ, पर ये तो छोटी इक्वेशन है। बड़ी इक्वेशन जब होती है वो और मुश्किल हो जाती हैं। Why do we need to balance an unbalanced chemical reaction? हमें क्यों ज़रूरत है एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की? तो ये भी बताता हूँ। We need to balance an unbalanced chemical reaction because according to law of conservation of mass in a chemical reaction neither be created nor be destroyed. क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। डाल्टन ने दिए थे जो 2 लॉ होते हैं ना। अब जो इसमें से एक लॉ यहाँ काम करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ पे क्या बोल रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना घटता है ना बढ़ता है, ना कम होगा ना बढ़ेगा। जितना मास गया है उतना ही मास आएगा। इसलिए मैंने इस इक्वेशन को क्या करा, अब यहाँ पे कितना गया था? 2 mg गया था, तो यहाँ 2 mg और O2 गए थे, 2 O2 और 2 mg गए थे। तो यहाँ MgO कैसे आ सकता है? यहाँ पे भी 2 mg और O आएंगे, ठीक है। तो हमें इनको बैलेंस करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास इन अ केमिकल रिएक्शन कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब ये उसी क्वेश्चन के साथ का एग्जाम्पल है। H2 + O2 बनाता है H2O। ये पहले वाला एग्जाम्पल है। देखो अब यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, 16 लिखा है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ। आपने एटॉमिक मास याद करा होगा तो आपको पता लग गया होगा कि ये 1 क्यों लिखा है मैंने, यहाँ 16 क्यों लिखा होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 1। ऑक्सीजन का 16, वैसे ठीक है। और भी होते हैं, जहाँ तक एटॉमिक नंबर होते हैं उनके वहाँ तक मास होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम का 4 होता है, ठीक है। तो ये आपको याद करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं मास रखूँ तो 2 H2 हैं, मतलब 2 H हैं, तो 2 बाहर आ गया और H का एटॉमिक मास 1 प्लस O कितने हैं? 2 O हैं और 16 आ गया O का ऑक्सीजन का मास। अब यहाँ पे भी सेम 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 16 O का क्या है? मास। यहाँ पे क्या आएगा? 32 ग्राम। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 + 2 कितना हुआ? 34। 2 + 16 18 ग्राम। तो ये दोनों क्या बराबर हैं? नहीं। मतलब ये क्या है? एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। अब इसको हम बैलेंस करेंगे तो बैलेंस कैसे होगी? ये देखो H2 + O2 H2O। तो यहाँ पे H2O2, यहाँ पे 2 नहीं है ना, यहाँ पे O2 कितने हैं? बस एक ही है। तो यहाँ H2, तो यहाँ देखो यहाँ पे भी मैं 2 लगा दूंगा और यहाँ पे भी मैं 2 लगा दूंगा। क्या अब हो नहीं गया? ये 2 2 जा 4H, H की पावर नीचे वाली 4, यहाँ पे भी H की पावर 4, O2, ठीक है। तो हमारी बैलेंस रिएक्शन बन गई ये, ठीक है। तो ये वाली अगर मैं इनका मास गिनूँ तो ये बिल्कुल क्या आएगा? सही आएगा। देखो 2 1 2 × 2 आएगा बाहर, ठीक है। ये बनाते 2 × 2 1 + 16। यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 32, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 16, यहाँ पे 16 2 भी आएगा क्योंकि 2 था ना बाहर। तो यहाँ पे 32 + 4 इन दोनों को करेंगे तो क्या आएगा? 36 + 36। क्या ये दोनों बराबर नहीं आ गए? ठीक है। तो ये क्या है? एक बैलेंस इक्वेशन है। अब एक केमिकल रिएक्शन को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? उसके टेम्परेचर में चेंज आ सकता है, उसकी स्टेट में चेंज आ सकता है, उसके कलर में चेंज आ सकता है, गैस निकल सकती है उससे। अब स्टेट में गैस बन सकता है या सॉलिड बन सकता है या लिक्विड बन सकता है या एक्वस बन सकता है। एक्वस लिक्विड और गैस को मिला के जो बनता है वो कहते हैं, ठीक है। अब ये चारों अगर लिखने हैं आपको, जैसे लिखे आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्वेशन, तो आपको ये चारों पॉइंट लिख के आने। ये नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, पर ये चारों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहीं पे इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो खत्म होती है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर समझ आएगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जल्दी से कर दो सब्सक्राइब अगर नहीं करा, ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ते रहो। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि हम
अनबैलेंस को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि अगली वीडियो में हम बैलेंस करना सीखेंगे, तो इस वीडियो में हम बैलेंस करना सीखेंगे। तो हाउ टू बैलेंस एन अनबैलेंस्ड रिएक्शन, तो इसके दो मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड और यूनिवर्सल मेथड। ये असलियत में कोई नाम नहीं होते, इनको मैंने ऐसे ही नाम दे दिया ताकि आपको समझ आ जाए, मतलब क्लासीफाई कर सको आप, डिफ्रेंशिएट कर पाओ इन दोनों मेथड के बीच में। तो 2 मिनट, हाँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड एज कंपेरेटिव टू यूनिवर्सल मेथड थोड़ा सा सोचने और विचार करने वाला है, क्योंकि इसमें आपको खुद डिजिट सोचनी है कि क्या कौन सी डिजिट इसके आगे लग सकती है, मतलब 2 लग सकता है, 1 लग सकता है, 3 लग सकता है, 4 5 6 एज सून एज। ठीक है, तो यहाँ पे एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन दी है, Fe प्लस H2O मेक्स FeO4 प्लस H2। Fe का मतलब आयरन होता है, आप सभी को पता होगा ये तो, ठीक है। H2O का मतलब पानी। तो आयरन के साथ अगर पानी रिएक्ट करता है तो Fe3O4 प्लस H2 बनाता है। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ पे Fe कितना है, 1 है, और यहाँ पे Fe कितना है, 3 है। तो हमें इस Fe को 3 तो करना पड़ेगा। ठीक है, O यहाँ पे 4 है, यहाँ O 1 है, H2 H को हमने छेड़ना नहीं है, पर O को हमने छेड़ना है, और Fe को छेड़ना है। तो Fe को अगर सेम करना है तो क्या मैं यहाँ रुको, यहाँ पे दोबारा से मैं एक बार लिख लेता हूँ। क्या मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ तो Fe 3 हो गए, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अब H2 को तो नहीं छेड़ना, पर हमें O को छेड़ना है। तो O को 4 बनाने के लिए मैं क्या करूँ, अब मैं क्या नहीं, ऐसे नहीं कर सकता कि मैं यहाँ 4 लिख दूँ, नहीं, ऐसे नहीं। अगर मैं यहाँ 4 लगाऊंगा तो H 8 हो जाएगा, और O कितना हो जाएगा, O भी यहाँ पे, O यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मैं 4 लगा दूँ, अब यहाँ H 8 हो जाएगा, तो मैं यहाँ 4 लगा देता हूँ, और यहाँ पे O 4 ही है, हो गया। ये हो गई बैलेंस इक्वेशन। देखो Fe 3 Fe, H2 8 H2 8, O यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4। ठीक है, ये इक्वेशन बैलेंस होगी। बहुत ईजी है ना, पर ये ईजी ज़्यादा देर तक रहती नहीं है, क्योंकि जब जब इक्वेशन बढ़ती जाएंगी, ये तो पुद्दू सी इक्वेशन थी, अगर इक्वेशन और हार्ड आ गई, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ब्रैकेट वाली आती हैं, बहुत सारी अलग अलग आती हैं। मैं आपको इस वीडियो में होमवर्क भी दूंगा, आपको वो होमवर्क खुद करना है, फिर मैं अगली वीडियो में उसका रिवील करूंगा, उसके आंसर्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये है ग्लूकोज प्लस O2 बनाता है CO2 प्लस H2 और एनर्जी। अब यहाँ पे मैं दोबारा वही लिख लेता हूँ जैसे मैं वो लिख रहा था। ठीक है, एनर्जी लिखो नहीं लिखो कोई बात नहीं, पर एनर्जी लिख देते हैं, फिर आप बोलोगे आपने वहाँ क्यों लिखा है ना। तो एनर्जी लिख दिया है। अब C6H12O6, यहाँ पे C6 क्या है, तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे तो 1 है, तो मेरे को यहाँ पे C को 6 करना पड़ेगा। तो क्या मैं यहाँ पे C के आगे 6 लगा दूँ, 6 6 हो गए, वो 6 C हो गए जी। H कितने हैं यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 6 लगाते, तो यहाँ पे 12 हो गए। O यहाँ पे 6 प्लस 2 8 है। ठीक है, इन दोनों को हम साथ में गिन सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम है। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 4 2 जा 12, यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे 12 2 जा, तो यहाँ पे 6 2 जा 12, 12 प्लस 1 13 हो गए यहाँ पे, मतलब 13 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे 6 2 8, बहुत कम है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ 6 लगा दूँ फिर क्या होगा, यहाँ एक बार मैं इमेजिन कर रहा हूँ क्या हो सकता है। तो गाइस यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 6 12 और यहाँ पे 6 ओ है। ठीक है, तो 6 12 प्लस 6 18 हो गए। अब यहाँ पे 6 लगा दूंगा, तो यहाँ 6 2 12, हाँ हो गई इक्वेशन बैलेंस। तो देखो मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, यहाँ पे 6 6 है, 6 C है, यहाँ पे भी 6 C है, H12 है, यहाँ पे भी H12 है, O 6 और 8, 6 और 12 18 है, यहाँ पे भी कितने 6 और यहाँ पे 12, तो 18 हो गए। ठीक है, और एनर्जी तो एनर्जी है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था, यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई थी मेरे को दरअसल, तो अब आपको भी दिख रहा होगा। अब ये वाली आप पहले खुद करो, वीडियो पॉज करो। ठीक है, कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ AgCl AgCl2।
अब यहाँ पे दो क्या है, ये तो बहुत ही ईजी है। देखो 2AgCl 2Ag प्लस Cl2 हो गया इक्वेशन। यहाँ पे क्या करा मैंने, AgCl2 दोनों दो दो हो गए, ये भी दो हो गया, ये भी दो हो गया, इक्वेशन हो गई। अब Mg प्लस O2 मेक्स MgO। अब यहाँ पे थोड़ा सा ही घुमावदार है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे भी 2 लगा दो, बस 2Mg 2Mg 2 O2 कितने 2, यहाँ पे भी O कितने 2। अब देखते हैं हम यूनिवर्सल मेथड क्या है। तो जो मैं आपको होमवर्क दूंगा वो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, बस आपके आंसर आने चाहिए। ये वाला अभी एक और एग्जांपल मैं आपको कराऊंगा तो वहाँ ये आप में से नहीं होगा, ठीक है। अब ये वाला आपको पहले खुद किससे करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड से। आप वीडियो पॉज करो, आई होप आपका हो गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ आप देखोगे तो पीबी लेड, पीबी किसे कहते हैं, लेड को कहते हैं। यहाँ पे पीबी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सॉरी यहाँ पे n कितना है 1, यहाँ पे भी n है। O कितने है 3 2 6, यहाँ पे n 2 है, सॉरी 2n O6 O1 2 3 4 4 5 O यहाँ पे है, यहाँ पे 6 O है। तो अब मैं इसको कैसे करूँ जो ये सब बराबर हो जाए। तो यहाँ पे देखो, आपसे ये हिट एंड ट्रायल मेथड से हुआ ही नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा होगा आपको, तभी हुआ होगा। तो यहाँ पे आप 2PbNO3 2 लिख दो, बनाते हैं क्या 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। किसी का आंसर आए कमेंट में जल्दी बताओ, टाइमलाइन सेट करके। देखो यहाँ पे 2Pb हो गए, यहाँ पे भी 2Pb हो गए। n कितने हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे भी n कितने हो गए, उनको यहीं कहीं होंगे n, 4n है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2 2 जा 4 और 4n यहाँ पे भी हो गए, ठीक है। कितने 2 2 जा 4n 4 2, यहाँ पे 4n। O कितने हैं 6, तो यहाँ पे O कितने हैं 2O O2 और 6O यहाँ पे भी है, 6O यहाँ पे भी है। पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। ये आपसे हिट एंड ट्रायल से नहीं हुआ होगा। तो अब हम बढ़ते हैं यूनिवर्सल मेथड की तरफ, जो है बहुत ही ज़्यादा इजी, पर उसमें थोड़ा लेंदी हो जाता है, ठीक है, पर उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता। तो यूनिवर्सल मेथड में आप सभी का स्वागत है। तो मैं हूँ विशाल सती। तो आज आपको मेरा नाम भी पता लग गया, हाँ मेरा नाम विशाल सती है। यूनिवर्सल मेथड की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक इक्वेशन दी है HNO3 प्लस Ca ब्रैकेट में OH ब्रैकेट क्लोज टू बनाता है CaCNO3 ब्रैकेट में, और उसके बाद 2 प्लस H2O। तो ये जल्दी से सॉल्व करके देखते हैं हम। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले अपने मन से लाइट करना होता है कि इसके आगे A है, इसके आगे B है, इसके आगे C और इसके आगे D। ये बस आपको रफ में करना है। जितना भी मैं अभी कराऊंगा ना, ये ABCD भी आपको रफ में लिखना है, ठीक है, ये आपको फेयर में नहीं करना। अब यहाँ पे आपको देखना है कि किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी। अभी जो मैं आपको टेबल लिखाऊंगा ना, उसमें आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है। तो यहाँ पे देखो आप, अगर H देखें तो H ए के पाले में कितनी बार आ रहा है, ए के पाले में एक ही बार आ रहा है, तो आपको सिर्फ A लिखना है। B के पाले में देखो तो 2 आ रहे हैं, तो 2B लिखना है, सॉरी इक्वल्स टू आएगा। फिर अगली तरफ कहीं आ रहा है H, हाँ यहाँ पे आ रहा है 2D आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 2D आ रहा है, ठीक है। ये लिख लिया हमने H का। अब लिखेंगे हम N का। यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, A बनाता है ये रहा 2C, समझ आया। अब लिखेंगे हम O का 3A प्लस यहाँ पे आ रहा है O 2 बार 2B, O यहाँ आ रहा है कहीं, O आ रहा है 6C और D। तो ये सब बहुत बड़ी बन गई। अब CA B इक्वल्स टू यहाँ पे कहाँ आ रहा है C, ठीक है। तो हमारी ये टेबल बन गई। आपको पहले क्लासीफाई कर लेना है A B C D में, ठीक है। अब
अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू किसकी है, यहाँ पे देखोगे तो सी की वैल्यू सबसे बड़ी है 6, तो हम सी को क्या ले लेंगे 1। सबसे बड़ी वैल्यू जिसकी भी होगी पूरे इस टेबल में उसको हम 1 ले लेंगे। अब देखो b इक्वल्स टू सी, तो 1 आ गए, सी की वैल्यू 1 है तो b इक्वल्स टू 1, b की वैल्यू भी 1 आ गई। अब a इक्वल्स टू 2c, a इक्वल्स टू 2 इंटू 1, a इक्वल्स टू 2। ठीक है, आपको बस अब वैल्यू पुट करते जाना है और आपके धड़ाधड़ आंसर आएंगे, धड़ाधड़। देखो अब यहाँ a प्लस 2b इक्वल्स टू 2d, 1 प्लस 2, वो सॉरी यहाँ 2 आएगा, प्लस 1 2d, 4 इक्वल्स टू 2d, d की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। बहुत ईजी था। अब आप बोलोगे अब इन वैल्यूज़ का करना क्या है, अब इन वैल्यूज़ का क्या करना है। देखो यहाँ पे एक थोड़ी जगह की प्रॉब्लम हो गई है, मैं कहाँ लिखूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू 2 आई है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे 2 पुट कर दोगे। मैं आपको एक पेज में लिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे a की वैल्यू 2 आ गई, 2HNO3 लिख दोगे। b की वैल्यू 1 आई है तो 1CaOH 2 आ जाएगा। c की वैल्यू क्या आई है, c की वैल्यू 1 आई है तो CaNO3 2, प्लस d की वैल्यू भी 2 आई है तो 2DH2O। बस ये आपकी इक्वेशन है जी, ये आपका फाइनल आंसर है। ये तो सब वर्क रफ वर्क था, ठीक है। तो आगे समझ। अब दूसरा क्वेश्चन पहले खुद कर लो फिर मैं बताता हूँ। कर लिया होगा तो यहाँ पे जल्दी जल्दी देखते हैं हम फास्ट। सी कितना है, ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया, डी मान लिया। सी कितना है 6a बनाता है, सी यहाँ पे कितना है सी, बस इतना ही है। H 12a 2d, आप भी अपना चेक करते रहो। 6a और प्लस में आ जाएगा 2b बनाता है सॉरी 2c प्लस d, बस इतनी वैल्यू है। अरे ये तो बहुत बच्चों का खेल है। ये तो सबसे ज़्यादा वैल्यू a की, a को हम 1 मान लेंगे। 6a इक्वल्स टू सी, 6 इंटू 1 इक्वल्स टू सी, सी की वैल्यू क्या आ गई 6। 12a इक्वल्स टू 12d, 2d सॉरी, 12 इंटू 1 इक्वल्स टू 2d, d की वैल्यू क्या आ गई 6। पता लग गया ना कैसे, इतनी तो मैथ्स आती ही होगी आपको। सी की वैल्यू का, सी की वैल्यू निकल गई, बी की निकालनी है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी क्वेश्चन लगेगी, सी ए वो 6a प्लस 2b इक्वल्स टू 2c प्लस d। यहाँ पे मैं थोड़ा कैमरा को इधर कर लेता हूँ। 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 तो b है, 2 इंटू 6 प्लस d की वैल्यू 6, 6 प्लस 2b प्लस 12 प्लस 6। ठीक है, यहाँ पे आपको ना 2 मिनट वेट करना पड़ेगा क्योंकि कैमरे की दिक्कत आ गई है। 2 मिनट, ठीक है। यहाँ पे 6 18 माइनस 6 हो जाएगा और b की वैल्यू क्या आ गई 6। अब आप ये सोचना ही मैंने निकाली कैसे, ठीक है। अब यहाँ पे C6H12O6 प्लस O2 था, CO2 प्लस H2O। अब यहाँ पे क्या रखना है, देखो अगर आप किसी के आगे 1 लिखते हो नहीं लिखते हो तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है, चलता है। 1 लिखो ना लिखो या ना लिखो बराबर है, ठीक है। वहाँ पे a की वैल्यू 1 है तो मैं नहीं लिख रहा। b की वैल्यू क्या है 6, c की वैल्यू 6 और इसकी भी 6, ठीक है। आपको समझ आ रहा है। C6H12O6 प्लस 6O2 मेक C6O2। बहुत ही ईजी था। अब जो आपकी स्क्रीन पे एक विजिबल हो रहा होगा पेज, वो आपका होमवर्क है, पूरा करना है आपको। बिल्कुल मतलब कहीं से चीटिंग नहीं, कहीं से कुछ नहीं, पूरा आपको खुद करना है। देखता हूँ मैं आपको कितना आता है, आपको कितना सीखा आपने इस वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको इसके आंसर रिवील कर दूंगा। तब तक टेक केयर ऑफ योर एंड योर फैमिली। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको पिछली वीडियो में जो मैंने होमवर्क दिया था उसका आंसर रिवील कर देता हूँ, तो आप जल्दी जल्दी देखते रहना आंसर्स। तो ये हैं इनके बहुत 20 थे ना, हाँ 20 थे, तो उसके आंसर्स हैं, देख लो और देखते रहना कितने आपके सही हैं कितने गलत हैं, ठीक है।
और लास्ट आंसर है हमारा ये, ठीक है। तो आई होप आपके होमवर्क का हो गया होगा सारा काम। तो सबसे पहली रिएक्शन जो है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे Mg और O2 रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे MgO बनता है और हीट वहाँ से निकलती है। हीट का ये नहीं है कि हीट बन रही है, हीट उसमें प्रोड्यूस हो रही है। ये नहीं कि हीट कोई नई चीज़ है, हीट वहाँ पे क्या कर रही है, जैसे हमने पढ़ा था ना कि चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ऐसी यहाँ पे हीट क्या हो रही है, इवोल्यूट हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल है CeO प्लस H2O बनाता है Ca ब्रैकेट में OH ब्रैकेट में 2, ठीक है। तो ये रिएक्शन में भी देखो दो रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट आ रहा है, इसमें भी हीट निकल रही है। अब जिन जिन इक्वेशन में आपको अनबैलेंस करके दिया है उनको पहले तो आपको बैलेंस करना है, क्योंकि एग्जाम्पल हमेशा बैलेंस इक्वेशन होते हैं, ठीक है। अब जिन इक्वेशंस या कोई भी केमिकल रिएक्शन हीट प्रोड्यूस करती है वो क्या होती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच हीट प्रोड्यूस अलोंग विद द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जैसे ये दोनों जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर जर्नली एक्सोथर्मिक इन नेचर। अब जो कॉम्बिनेशन वाली होती है ना रिएक्शन, वो जनरली, कभी कभार नहीं, ज़्यादातर एक्सोथर्मिक होती है, पर हमेशा नहीं होती, कभी कभी वो एक्सोथर्मिक नहीं भी हो सकती हैं। तो ज़्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती हैं वो एक्सोथर्मिक इन नेचर होती हैं। अब ये रेस्पिरेशन रिएक्शन देखो, C6H12O6 प्लस C6O2। अब ये जो है एक दूसरे टाइप का क्या है, केमिकल रिएक्शन है, पर ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि किस टाइप की रिएक्शन है, पर ये एक एक्सोथर्मिक है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोडक्ट है बस। वहाँ पे कितने चाहिए होते, दो, यहाँ पे एक प्रोडक्ट है और दो से ज़्यादा क्या निकल रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट निकल रहे हैं। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक ही रिएक्टेंट है और दो से ज़्यादा क्या निकल रहे हैं, प्रोडक्ट निकल रहे हैं। तो ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। तो अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरी रिएक्शन है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो हमने पीछे वाले पेज में रेस्पिरेशन रिएक्शन देखी थी, वो कौन सी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन, क्योंकि उसमें सिंगल रिएक्टेंट क्या बना रहा था, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा था, ठीक है। अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जिस भी रिएक्शन में एक प्रोडक्ट और दो से ज़्यादा प्रोडक्ट निकले, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट निकले, उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसके एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं, CaCO3 अंडर द हीट CaO प्लस CO2। अब उसमें वहाँ पे हीट निकल ली थी। अब यहाँ पे क्या होगा, हीट की वजह से जो हीट जो है ना वहाँ पे क्या करेगी, साथ देगी रिएक्शन करने में। इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसमें हीट प्रोड्यूस हो रही थी, इसमें रिक्वायर्ड है। जब तक हीट नहीं आएगी तब तक ये रिएक्शन इससे यहाँ तक नहीं आ पाएगी, ठीक है। ये रिएक्टेंट है तो ये नहीं बन पाएगा अगर हीट नहीं होगी, ठीक है, हमें हीट देनी होगी उसको। अब एनर्जी फॉर डीकम्पोजिशन, एनर्जी कुछ यूज़ होती है डीकम्पोजिशन के लिए। पहली है हमारी हीट, दूसरी लाइट और तीसरी इलेक्ट्रिसिटी। हीट को क्या कहते हैं हम, थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल मतलब हीट होता है। लाइट फोटो डीकम्पोजिशन, फोटो को हम लाइट कहते हैं, तभी तो हम लाइट एनर्जी को फोटो एनर्जी भी कहते हैं, और फोटोसिंथेसिस को हम लाइट सिंथेसिस, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में क्या करता है, खाना बनाते हैं, तो उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर मदद करता है H2O से H अलग करने में और O अलग करने में। जैसे वाटर है तो उसमें सारे H वाले जो एटम्स है वो एक तरफ चले जाएंगे और O वाले जो हैं वो दूसरी तरफ चले जाएंगे, ठीक है। अब इनका एग्जाम्पल जो मैंने लिखे लाइट वाले का देखो, 2ACl बनाता है सनलाइट की प्रेजेंस में 2Ag प्लस Cl2, ठीक है। अब ये दोनों ही क्या है, हमारे फोटो स्टेट आपने कराई होगी फोटो कॉपी, उसमें जो यूज़ होता है ना कलर, वो वाले कलर जो होते हैं वो इन दो
इन दो से बनता है। अगर ये गलती से भी सनलाइट में आ गए तो ये Ag और Cl क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, मतलब कलर पूरा के पूरा खराब हो जाता है। सेम इसमें भी है, अगर AgBr सनलाइट में आ गया तो वो Ag और Br दोनों अलग अलग हो जाएंगे, मतलब वो काम का नहीं रहेगा। ठीक है, अब जल्दी से अगली हम रिएक्शन देखते हैं। अब अगर हम अपना थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देखें तो वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। तो ये क्या बोलता है, अगर कोई भी एलिमेंट डिस्प्लेस करता है अपनी जगह पे किसी और एलिमेंट को उसके कंपाउंड से, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो ये थोड़ी सी क्या है, घुमावदार लैंग्वेज में लिखा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, पहले आप उसे देखो। ये वाला एग्जांपल नहीं, ये मतलब समझाने वाला एग्जांपल है, इसको लिख लेना। ए प्लस बी सी, अगर ए सी प्लस बी बना रहा है तो हम क्या कहेंगे, इसे डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। देखो अब इसमें हुआ क्या, एक अकेले था, बी और सी साथ थे, पर अब ए सी साथ आ गए और बी अलग हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल देखें तो वो कुछ ऐसा है, Fe प्लस CuSO4 बनाता है FeSO4 प्लस Cu। तो अब आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो पहले Fe अकेले था, अब उसके साथ SO4 आ गया है और Cu क्या हो गया है, अकेले हो गया है। सेकेंड एग्जाम्पल में Zn यहाँ पे खाली है पर इसके साथ क्या आ गया है, SO4 आ चुका है और Fe क्या हो गया है, मतलब अकेला हो चुका है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। डबल से आप ये मत समझना कि कुछ डबल होगा, यहाँ पे डबल होगा पर वैल्यू डबल नहीं होगी, रिएक्शन जो जगह बदल रहे हैं वो डबल हो जाएंगे, मतलब दो चीज़ अब जगह बदलेंगे। एक्सचेंज ऑफ आयंस इन एन एक्वस सॉल्यूशन कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयन की किसी चीज़ का चेंज आना एक एक्वस सॉल्यूशन में, जिसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पे अब दो आयन क्या होंगे, डिस्प्लेस होंगे अपनी जगह से। जैसे यहाँ पे AB और CD, AB प्लस CD है, अब यहाँ पे क्या होगा, C यहाँ पे आ गया और B यहाँ पे आ गया, मतलब C ने और B ने अपनी जगह बदल ली है। ठीक है, C और B ने अपनी क्या कर ली, पार्टी बदल ली, मतलब अब वो इनके साथ नहीं रहना चाहते। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अब अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो BaCl2 प्लस NaSO4 बनाता है BaSO4 प्लस 2NaCl। तो यहाँ पे आप देखोगे तो Ba के साथ Cl2 था, अब वो Cl यहाँ चले गया है और SO4 Na के साथ आ गया। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो आपने 2 लिख दिया, क्योंकि मैंने इसको बैलेंस करके लिखा है। जब भी आप कोई भी एग्जांपल लिखोगे तो वो बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए, अगर अनबैलेंस फॉर्म में हुआ तो वह एग्जाम्पल मान्य नहीं होगा, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अब PbNO3 होल ब्रैकेट में 2 प्लस Ki बनाता है 2KNO3 प्लस PbI। तो यहाँ पे NO3 ने और I ने अपनी जगह चेंज कर ली, यहाँ पे क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ जो है हमारे केमिकल रिएक्शन की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक। आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर का आखिरी 2 टॉपिक और मतलब नए 2 टॉपिक और आखिरी 2 टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा इजी हैं समझने वालों के लिए और मुश्किल है जो वीडियो को डिस्ट्रैक्टेड वे में देखेंगे। तो इस वीडियो को आज शुरू करते हैं और आज ही ख़त्म करते हैं इसी चैप्टर को। तो इस चैप्टर को इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है, सॉरी मैंने वो थोड़ा गलती से लिख दिया था। तो एडिशन हो जाता है और हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी भी रिएक्शन में एडिशन हो जाना ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का, वहाँ से रिमूव हो जाना, उसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन बिल्कुल इसका उल्टा, कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड रिडक्शन। रिमूवल
ऑक्सीजन इसको कहते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन से ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना और हाइड्रोजन का उसी रिएक्शन में ऐड हो जाना उसको रिडक्शन कहते हैं। तो इसका एग्जांपल देखो, 2Mg+O2 बनाते हैं 2MgO। तो यहाँ पे आप एक गौर से चीज़ देखोगे तो यहाँ पे Mg के साथ ऑक्सीजन का क्या हो गया है, एडिशन हो चुका है ना। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे इस पे क्या था, एक भी ऑक्सीजन था नहीं था ना, अब यहाँ पे क्या हो गया, इसके साथ एक ऑक्सीजन आ गया, चाहे एक ही आए कुछ तो आया इसके पास, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। अब रिडक्शन का एग्जांपल देखो तो CaCO3 मेक्स इन प्रेजेंस ऑफ हीट CaO + CO2। देखो यहाँ पे Ca था बस और CO3 था, यहाँ पे CaO हो गया, CaO हो गया, मतलब इसमें यहाँ पे 3 थे और यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए। मतलब यहाँ पे चाहे एक ही क्यों ना हो पर कुछ तो रिडक्ट हुआ है ना, ऑक्सीजन यहाँ पे एक ही गिरा है पर ऑक्सीजन रिडक्ट तो हुआ है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। ठीक है, अब 2 टॉपिक मतलब एक टॉपिक आखिरी का और देखते हैं यहाँ पे। तो क्रोजन और रेंसिडिटी। क्रोजन क्या होता है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, acid etc is said to be corrode and this process called corrosion। तो किसी भी मेटल पे मॉइस्चर का अटैक होना या एसिड का अटैक होना या और भी बहुत सारी चीज़ों का अटैक हो जाता है जिसकी वजह से वो चीज़ सड़ सी जाती है। मतलब कोई भी मेटल अगर जैसे जंग खा जाता है या वो ख़राब होने लगता है तो उसको हम कोरोड कहते हैं और इस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। जैसे कि अगर आप आयरन पे देखो तो रस्ट ऑफ आयरन पे जब रस्ट लगने लगता है तो वो किसकी वजह से होता है, उसमें मॉइस्चर आ जाता है, तब वो क्या होने लगता है, रस्ट, मतलब ब्राउन सी एक लेयर आ जाती है उसके ऊपर, उसी को हम रस्टिंग कहते हैं। और वो किसके मतलब किसके द्वारा होती है, मॉइस्चर के द्वारा होती है, तो उसी चीज़ को हम, उस प्रोसेस को हम कोरोजन कहेंगे। रेंसिडिटी क्या होता है, व्हेन फैट एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसाइड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। अब रेंसिडिटी होता है खानों में, जैसे कि फैट और ऑयली वाली चीज़ों में जब ऑक्सीडाइज मतलब वो चीज़ें ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाती हैं ज़्यादा देर के लिए तो वो रेंसाइड हो जाने लगती है, मतलब उनमें से बदबू आने लगती है या उनका टेस्ट ख़राब सा हो जाता है, तो वो उस हम प्रोसेस को कहते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, तो ये होता है मेटल में, ये होता है खाने में। ठीक है, दोनों ही चीज़ों में जो भी सब्सटेंस है वो ख़राब ही हो रहा होता है। बस आपको याद रखने की रेंसिडिटी में खाने का होता है और कोरोजन में मेटल का। तो आज की वीडियो बस इतनी सी छोटी सी वीडियो थी और छोटा सा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और छोटा सा टॉपिक था। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और अगर आपको समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को करना सब्सक्राइब अगला मैथ्स का चैप्टर पढ़ने के लिए। तब तक ले टेक केयर ऑफ योर एंड योर फैमिली, बाय बाय।